इमरान खान साहब को वो इक़्तिदार किसी भी वक्त उनसे छीना जा सकता है। तो आजकल सियासी गर्मा गर्मी है और बिल्कुल ये पेरिस का भी सियासी मौसम बहुत गर्म है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हर बदलते लम्हे के साथ तब्दील हो रहा है। इमरान खान साहब को वो इक़्तिदार जो तकरीबन 22 साल की जिद्दोजहद के बाद 2018 में मिला था, वो इक़्तिदार किसी भी वक्त उनसे छीना जा सकता है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान में एक तारीख रकम होगी, और अगर ये नाकाम होती है तो भी एक तारीख रकम होगी। दोनों सूरतों में इसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को मुतासर करना है। इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान में बसती है उसकी राय तो आप तक पहुँचती है, लेकिन तकरीबन 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, उनकी राय क्या है, क्योंकि उन्हीं के 30 अरब डॉलर से ज़ायद रेमिटेंस से पाकिस्तान चलता है। पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स और इतनी आमदन नहीं है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर सर्वाइव कर सके। तो ये 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, उनके ख़ानदान, उनकी ज़मीनें, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके कारोबार, वो इस वक्त पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उनकी ज़िंदगियाँ भी मुतासर होंगी, उनके ख्वाब भी मुतासर होंगे, उनकी उम्मीदें भी टूटेगी। तो आज हम मौजूद हैं फ्रांस में। फ्रांस न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया की एक सुपर पावर है। 1,30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पर आबाद है। तो फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों से जानेंगे उनकी क्या सोच है, क्या राय है, वो कितने फ़िक्रमंद हैं, वो पाकिस्तानी सियासी अशराफिया को, अपने लीडर्स को, अपनी जमातों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनकी सोच में और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सोच में कितना फ़र्क है। देखते रहिएगा तब्दीली का ये खुसूसी प्रोग्राम फ्रांस के शहर पेरिस से। पाकिस्तानी मौजूद हैं फ्रांस, न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं, बसते हैं और अपने मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ जहाँ हैं वहाँ भी वो अपने मुल्क को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक फ्रांस है, और यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो बहुत वाइब्रेंट पाकिस्तानी कम्यूनिटी है। जो दुनिया के 8-10 ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियत को ज़िंदा रखते हैं, उनमें से एक फ्रांस है, आप यूँ कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ इलाक़ों से पाकिस्तान के ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी रखने वाले ये लोग हमारे साथ हैं। कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ तो ठंडा मौसम है, पाकिस्तान में सियासी मौसम बहुत गर्म हुआ है जी। जी बिल्कुल। पेरिस में जो है कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है, देखेंगे हम पाकिस्तान से बहुत लगाव रखते हैं और हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और ये जो आजकल सियासी गर्मा गर्मी है, और बिल्कुल ये पेरिस का भी सियासी मौसम बहुत गर्म है जी। अच्छा, वहाँ तो अब ज़बान आप सुन रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जी, जी, जी। जो मौलाना साहब इमरान खान साहब को कह रहे हैं, जी, जी, जी। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये फजलू है, जी, डीजल है। जी, जी। बिलावल दांत पीस के कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी। वो बिलावल को और उसके वालिद को बुरा भला कह रहे हैं। जी। तो यहाँ जो कम्युनिटी है, जारी बात है सबकी अपनी अपनी सियासी वाबस्तगी होती है, तो यहाँ पे लोगों में हमारी है, ये वही सियासी नफरत यहाँ भी आ चुकी है जी। नहीं, देखिए जी कि ये एक जो हमारा जो कल्चर है ना जी, मतलब कि पाकिस्तान का, बल्कि तमाम जो है तरक्की पजीर ममालिक, जो सियासी कल्चर, ये एक नॉर्मल वाला, वो गंडासों वाला कल्चर, गंडासों वाला, वो एक नॉर्मल है कि अगर ये ना हो तो वो कहते हैं कि वो एक गर्मी ही पैदा नहीं होती। लेकिन फिर भी देखेंगे यहाँ पे हम अभी के तमाम सियासी जमातें हैं, लेकिन हम बड़ी
यहाँ से प्यार मोहब्बत और हमारा बिल्कुल जो हल्का बाब है उसमें बड़ी हम एक दूसरे के साथ इखलाक से मिलते हैं। सियासी रवादारी है। सियासी रवादारी, जी बिल्कुल सियासी रवादारी। ये बताएं कि इमरान खान साहब बच जाएंगे, बचने से मुराद ये कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म बच जाएंगे या फारिग हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब बचेंगे भी और जनाब ये जो तहरीक-ए-एतमाद पेश हुई है ये इंशाल्लाह ताला नाकाम भी होगी। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान अगले 20 साल भी पाकिस्तान के अगले 20 साल जी यहाँ उनको 20 दिन को नहीं रहने दे रहा आप 20 साल के लिए आपने अभी देखें कि वही आपकी बात की, अभी देखें कि अभी जो जैसी इमरान खान साहब की आप तकरीरों में देख लें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज को देख लें तो वो सुन के जो है वो कांपे टांग भी रही हैं। लेकिन ये है कि फिर भी आप देखिएगा कि ये जो है कि पूरी इंशाल्लाह ताला ये तमाम जो है ख़त्म हो जाएगा ये जनाब ये जो शोर शराबा है। और जनाब जिन लोगों ने मुल्क को हमारे लूटा है और जो उसको गिद्ध की तरह नोचा है, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो है यही मुस्तकबिल है और आने वाली अभी तक तो चूंकि मजाक चल रहा है तो अभी तक कांपे टांग रही है, जब काम हो जाएगा फिर टांगे कांपेगी। इंशाल्लाह ताला ये कांपे टांगे से रहेगी और ये टांगे कांपने की जो है ना वो नौबत ही नहीं आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कहाँ से आप जी? मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और पाकिस्तान से हरीपुर हज़ारा से। हरीपुर हज़ारा तो नून लीग का ज़्यादा गढ़ समझा जाता है। बिल्कुल जी, इस दफ़ा आपने बलदियाती इंतखाबात में हरीपुर हज़ारा में नून लीग ने जो सीटें हासिल की हैं और जिस तरह PTI का उन्होंने हशर किया वो भी आप सबके सामने है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी जो जीती हुई सीटें थी वो सब की सब वो हारे हैं। लेकिन मेरा उस बात से तल्लुक़ नहीं, मैं इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर आपसे चंद बातें करना चाहूँगा। जिस तरह हमारे दोस्त PTI के दोस्त जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि इस सर्दी में वो गर्मी पाकिस्तान की हम इधर महसूस करते हैं कि हम शिद्दत से उस गर्मी को इधर महसूस करते हैं अपने दिलों में। लेकिन सबसे पहली चीज़ हम पाकिस्तान को सामने रखते हैं, पाकिस्तान को सामने रखकर हम यहाँ पर सियासत करते हैं। लेकिन ये बात जो आप कर रहे हैं, ये बात वहाँ जो इतने बड़े बड़े सियासी जुगादरी हैं वो तो पाकिस्तान को सामने नहीं रख रहे, वो तो एक दूसरे के को नीचे गिराना चाहते हैं, उससे इक़्तिदार छीनना चाहते हैं, उसको देना चाहते हैं, वो तो इस काम में लगे हुए हैं। आप छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, आप बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं कि जिस दरख्त के साथ फल ज़्यादा लगता है वो झुक जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका उलट हो रहा है। ईवान इक़्तिदार में जिसने इक़्तिदार हासिल किया हुआ है उसकी गर्दन में इस वक्त सरिया आ गया है, वो आइज़ी के बजाय इस वक्त तकब्बुर में आ गया है। और जो फ़िरौनियत का मुज़ाहरा वहाँ पर किया जा रहा है उसको हम सब लोग जहाँ पर महसूस करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें हम अपने दोस्तों में एक दूसरे के साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वो चीज़ें शेयर करें जो पाकिस्तानियत तो हमने यहाँ पर कायम की हुई है उस पर कोई असर पड़े। आप कहाँ से जी? मेरा ताल्लुक जो है वो KPK से है, दीर से, जो कल आप लोगों ने जलसा देखा होगा खान साहब का, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ जियो पॉलिटिक्स का। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे अगले महीने सदारती इलेक्शन हो रहे हैं फ्रांस में जी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई सड़कों पे कोई बेहुदगी नहीं है, कोई कैंप नहीं है, कोई बैनर नहीं है, कोई पैनाफ्लेक्स नहीं है, कोई हूटर नहीं है, कोई बेहुदगी नहीं है, कोई तूफान बदतमीजी नहीं है। वहाँ पे ये सारा कुछ ये घटिया कल्चर कब खत्म होगा? अच्छा सर, सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है वो डिबेट्स होते हैं, मीडिया पे बैठ के मुख्तलिफ जो आपके मुख्तलिफ पार्टीज़ है यहाँ पे उनकी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो डिबेट करते हैं और उसके ऊपर जो है वो जितने भी लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसके पास जो है वो क्या एजेंडा है, वो इस मुल्क के लिए आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, उस पर डिसाइड होता है। फिर लेफ्ट होता है, राइट होता है, और मुख्तलिफ आपकी एक्सट्रीम राइट भी होते हैं। पॉलिसीज़ पे बात होती है, पॉलिसीज़ पे बात होती है और आप क्या जो है वो मुल्क को जो है वो आगे 5 साल में देंगे, वो उस पे बात होती है। वहां पे हमारा जो है ये कल्चर नहीं है, कोई भी जो है वो लीडर आके बैठेगा नहीं, एक्सेप्ट इमरान खान। इमरान खान वो लीडर है कि वो जहां पे भी जाएगा वो बैठेगा, वो किसी के साथ वो तो पार्लियामेंट में नहीं आते, वो तो साथ बैठते नहीं शहबाज शरीफ और बिलावल के। वो तो जब से वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि तो हे चेयरमैन के साथ नहीं बैठ सकता। तो सर उसको पार्लियामेंट में बात करने नहीं दिया जाता है, वो तो चीखें मारते हैं, वो अपोजिशन वाले वहां पे जाके जो है वो माजरा करते हैं स्पीकर के सामने। मसला ये है कि उसको बात ही करने नहीं दिया जाता। किस सियासी जमात को पसंद करते हैं? मैं नून लीग जी। नून लीग को। शेर एक बार फिर जी। तो ये जो शेर आप यहाँ फ्रांस में है, यहाँ से
एक टनल जाती है यूके में, जी। तो एक शेर वो जो टनल के उस पार है, वो शेर क्यों नहीं आ रहा वापस? शेर इसलिए वापस नहीं आ रहा कि लगड़ बगे बहुत ज़्यादा हो गए। मैं बुरा अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता। आपको अपनी अदलिया का पता है, आपको अपने हर कानून का पता है। अगर अदलिया इतनी अच्छी होती, ठीक होती, तो मुल्क के हालात ये ना होते। लेकिन झूठ बोल के या उनके ऊपर इल्ज़ाम तो ये ना कि झूठ बोल के जाली रिपोर्ट्स के जरिए से बीमारी का बहाना बनाकर मार गया। नहीं, जाली रिपोर्ट या झूठ ये पीटीआई वालों से पूछे। इनके ही सारी टीम थी जिन्होंने ये सारा कुछ चेकअप झूठ और जाली बनाया, इन्होंने किया जो कुछ किया है। हमने जो रिपोर्टें दी है बिल्कुल सही थी। तो मियाँ साहब इलाज करिए। अच्छा, अब क्या बनेगा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्या बनेगा खान साहब का? इंशाल्लाह ताला जो हालात है मुल्क के, जो आप देखें ना, कोई एमएनए कोई एमपी अपने इलाके में ही नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बातों के अलावा, गालियों के अलावा, नोक डोक, इसके अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो अपने इलाके में कैसे जाएंगे? तो तमाम एमएनए, तमाम एमपीए जो है ना, वो शेर को ही वोट डालेंगे इंशाल्लाह ताला। और खान साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वापस चले जाएंगे। सियासी तौर पे आप कह रहे हैं ना? वैसे खुदा न खास्ता सबको जो है नहीं ऐसे नहीं, नहीं, खान साहब भी, ये मैं हमेशा कहता हूँ, खान साहब भी हमारे लीडर है, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उतनी इज्जत है उनकी जितनी नवाज शरीफ की है। सियासी इख्तलाफात होना और बात है। ऐसा कभी हो सकता है? मैं कोई ऐसा बुरा लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा जो मेरे लिए भी बायसे शर्मिंदगी बने। लेकिन ये उनको समझ नहीं आती जो वहाँ आप लोगों के लीडर होते हैं, या आपको समझ आती है? मैं यहाँ हूँ ना, तो मुझे कम महसूस हो रहा है। जो वहाँ मौजूद है ना, आपके सामने खड़े होकर आपके कोई बुरा बोले एकदम आपका खून जोश मारेगा। तो ये तो नोक जोक वाली, ये गाली गलोच वाली सियासत तो शुरू ही इन्होंने की है। जब नूर लीग वालों ने नहीं पीटीआई मशहूर है, ये जो 80 की दहाई में, 90 की दहाई में उन्होंने जानवर बोल दिया है कि ये जानवर ही न्यूट्रल होता है। इनको समझ नहीं आता, पता नहीं कौन सी चीज़ ये यूज़ करते हैं। इनको समझ नहीं आता सुबह में क्या बयान दे रहा हूँ, शाम को मैं क्या बयान दे रहा हूँ, मुझे क्या बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहाँ से है जी? पाकिस्तान से जी, गुजरात से। किस पार्टी से है? पीटीआई से। तो ये पीटीआई के जो आपके इत्तेहादी हैं चौधरी बरादरान, वो क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? इमरान खान साहब को भी उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। जो उनसे मिलने आता है उसे कहते हैं कि भाई हम बताते हैं आपके साथ हैं या नहीं। इमरान खान को भी कुछ फाइनल नहीं कर रहे। आपने उनके साथ रहना है तो चौधरीयों की तरह कहें भाई हाँ आपके साथ है, नहीं रहना तो कह दे साफ साफ कि आपके साथ नहीं है भाई, कोई उनकी गुलाम तो नहीं है ना। लेकिन ये बीच में क्यों अटके हुए हैं चौधरी? नहीं, चौधरी ने तो फैसला किया हुआ है कि उन्होंने तो कहा हम आखिरी दम तक जो है ना वो पीटीआई के साथ है। पता नहीं आपको बताया होगा उन्होंने उधर। वैसे मोहन सलाई ने कहा कि आप घबराना नहीं है, पीटीआई को कहो घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन मेरा मसला जो है ना ये नहीं है। मेरा मसला तो ये सियासी गर्मा गर्मी शुरू हुई है, सब पार्टियाँ एक दूसरे से मुलाकातें कर रही हैं। तो इसी टन्योर में जो है ना वो क्या नाम है, काफ से भी मिल रहे हैं, नून से भी मिल रहे हैं, दूसरी जमातों से भी मिल रहे हैं। ठीक है, उनको सियासी राइट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन मेरा मसला ये है कि ये जितने भी पाकिस्तानी इधर खड़े हैं, इनके लिए, ओवरसीज़ के लिए हमारे पास एक था पीआईए का। पीआईए 2 साल से बंद है। पीआईए पहले यहाँ पे कोई फोत होता था, मरता था, कोई लावारिस नहीं था, पीआईए उसको पाकिस्तान ले जाता था। डेड बॉडी वापस पीआईए पाकिस्तान ले जाता था। लेकिन अब जब से ये हमारे ईमानदार आए हैं, हमारे पीटीआई के लोग आए हैं, अब तो पीआईए है ही बंद पड़ा हुआ है। अब मैं किसको चोर कहूँ? मैं तो पीटीआई से हूँ, मैं आइंदा भी मैं पीटीआई के साथ हूँ। ये नहीं कि मैं खान साहब के साथ, आइंदा उस खान साहब के साथ नहीं हूँ। खान साहब को हमने वोट दिया है, हमने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, ठीक है, आइंदा भी देंगे। लेकिन क्या उनको वज़ीर-ए-आज़म बना के हमने सिर्फ यही देखना था कि 3 साल में आप 2 नशस्तें बचाएँ अपनी। 3 सालों में एक वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की और एक अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट। खान साहब ये सिर्फ दो पे जो है ना वो अपनी सारी तकदो कर रहे हैं। ये 2 सीटें बचा रहे हैं बस। ये उस्मान बुज़दार को बचाने की क्या वजह है? भाई सारा एक कौम मुखालफत कर रही है, पार्टी के अंदर से मुखालफत है, लेकिन एक शख्स है जिसको उस्मान बुज़दार पसंद है, इमरान खान। ऐसी क्या खूबी है उस्मान बुज़दार में? मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ ना। हमारा 3 साल का 3.5 साल का टर्नओवर हो गया पीटीआई का, और 3.5 सालों में खान साहब सिर्फ 2 सीटें बचा रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की और एक सीएम पंजाब की सीट जो है ना ये बचा रहे हैं। ओवरसीज़ का मसाइल जो है वो जो को 2 पड़े हुए हैं। वोट का इनको कहते हैं जी हक देंगे, कब देंगे कोई पता नहीं है। पीआईए हमारा जो इधर आता था, जो बढ़िया लेके जाता था, वो बंद पड़ी है। ठीक है, ईमानदार है। पीपल पार्टी करप्ट है, सारी दुनिया को पता करप्ट है। नॉन लीग करप्ट है, सारी दुनिया को पता करप्ट है। सुन लो, मेरा मसला नहीं है ये, मेरा मसला नहीं है ये। इलेक्शन के नारे होते हैं,
ये इलेक्शन के नारे होते हैं। इलेक्शन में मैं कहा साढ़े पंजाबी कहने झूठे का मुंह काला तो इमरान खान झूठ ही बोल रहा है, तो फिर पता चलना चाहिए ना कि आवाम को चोर है या नहीं है। अदालत जड़ियाँ ने वो सारा तो आपको पता ही है, यहाँ कोई भी मसला हो, अदालत का कोई भी मसला हो ना, ये अवाम में नहीं आता, अदालतें फैसला करती हैं, उसके बाद उसको डिसीजन दे दिया जाता है उसको जेल में डालना या नहीं डालना। लेकिन फ्रांस का यहाँ जो केस होता है अदालत में होता है और उसका ऐलान जो है हुकूमत कर रही होती है। अच्छा देखिए, यहाँ निकोलस सरकोजी इस मुल्क का सदर था, उसको सजा हुई, किसी ने कहा कि मुझे क्यों निकाला? नहीं, वो देखे ना, क्या निकोलस सरकोजी की पार्टी जो है अवाम अदालत पे एतबार करती है, अदालतें भी सही काम कर रही है और हुकूमत उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रही, कोई फैसला, कोई मशीर आके टीवी पे नहीं कह रहा कि कल इसको मैं अंदर करवा दूंगा, कल इसको जेल हो जाएगी, ये इधर नहीं होता बिल्कुल। लेकिन नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था, तो क्या वो इमरान खान ने या अवाम ने जाके करवाया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इतनी अच्छी होती है, हमारी इतनी अदालतें इतनी अच्छी होती तो यह मुल्क का ये हाल होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर किसी माशरे को दुरुस्त करना है तो उसकी अदालतें ठीक कर दो। पता होना चाहिए ना किस तरह होती है, ये गंदी सियासत है उधर की। पाकिस्तान में आपकी कौन सी पार्टी है जी? तलक PMLQ से है, सदर PMLQ फ्रांस मुनीर उटाइज। अच्छा, प्रेसिडेंट है PMLQ फ्रांस के। तो चौधरी शुजात साहब से कोई हुआ रब्ता कीजिए, इमरान खान साहब ने क्यों जान अटकाई, तुसी को फैसला करो? नहीं, चौधरी साहब ने जो फैसला किया वो नकली मुनर साहब ने अपना खड़े होकर ऐलानिया किया कि असी गौरमेंट की ताजी हाँ, असी सियासी लोग हाँ, तलक बनाने हैं, तलक निभाने हैं। लेकिन चीज़ जो इशू इस वक्त आ रहा है, मिलने जुलने तो कोई पाबंदी नहीं है, वो हर बंदा एक दूसरे सियासी पार्टी मिल रही है, तो गेम जी हो रही है। अभी तक चौधरी बरादरान ने ये नहीं कहा ऐलान के हम साथ हैं और हम नहीं जा रहे थे। उन्होंने पहले कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन बाद में उनका कोई मामला आया है जिसमें मेरे हाल में आपका मीडिया का इशू था, जो परवेज साहब ने कहा था कि इसको डिस्कस करना चाहिए और PTI की गवर्नमेंट ने, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसने इसको डिले किया। साथ ही चौधरी फवाद साहब और वो मिले हैं, कल मेरे हाल मुलाकात हुई है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। फैसला अल्लाह बेहतर करके ठीक हो रहना चाहिए। इमरान खान साहब को जाना चाहिए। इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए एज ए सियासी वर्कर, उनको 5 साल पूरे करने चाहिए, सियासी शहीदी उनको होना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन मैं, क्योंकि हमारा तलक ओवरसीज़ के साथ है, मैं अपना ओवरसीज़ के हवाले से बात करूँगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, ओवरसीज़ के हवाले से जितना फंड PTI को पूरे दुनिया से जाता है, लेकिन ओवरसीज़ को एक भी सहूलत इस गवर्नमेंट में नहीं दी, ये सवालिया निशान है। वो तो कहते हैं ओवरसीज को वोटिंग का राइट मिल रहा है, का राइट दिया, इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट दिया है। नहीं, वोटिंग का राइट उन्हें दिया, ये शायद काम किया उन्हें हमारे लिए, हम इस पर एफिशिएट करते हैं, उनको जो काम किया उसको पे हम एफिशिएट करते हैं। लेकिन जो मसला ताहिर भाई ने बताया कि PIA का मसला जो है वो 3 साल से लटका हुआ है, ये आवाम ज़िल्लो ख्वार हो रही है। हमने इधर हमारे डिप्टी स्पीकर साहब भी आए थे और भी मिनिस्टर आए हैं, स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट की है, उन्हें बोला जी हम जाएंगे, जाके इस पर बात करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आज दिन तक नहीं मिला। जो काम भी किया है सब पार्टी इधर मौजूद है। जो शहजाद साहब जैसे 3 महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उस वक्त ये उन्होंने फैसिलिटी दी थी यहाँ से डेड बॉडीज के हवाले से किसी पार्टी ने ओवरसीज के लिए काम नहीं किया। जी जनाब, अगर लोग टूटते हैं इमरान खान साहब के, ऑपोजिशन तोड़ लेती है इमरान खान के बंदे, तो ये जो जाएंगे इमरान खान को छोड़ के, वो उसूलों की बुनियाद पर जाएंगे या पैसे की बुनियाद पर, मफाद की बुनियाद पर जाएंगे? वो बिल्कुल मफाद की बुनियाद पर जाएंगे। और फिर ये कौन सी जमहूरियत होगी? फिर ये जमहूरियत तो पाकिस्तान में जमहूरियत तो शुरू से है ही नहीं, क्योंकि हमेशा जोड़ तोड़ जो पैसे जितने पैसे देता है उसी तरह का जो हुकूमत बनती है। अभी बाहर से पैसे आए हैं और ये पैसे साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। हकीकत में ये अदम एतमाद तो ये तहरीक नाकाम हो चुकी है। जब मौलाना फजल रहमान के जो बंदे आए हैं इस्लामाबाद में, ये इसका मुँह बोलता सबूत है कि उनकी तारीख जो नाकाम हो गई। आप देखेंगे 2-3 दिन में, हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा। ये हुकूमत इंशाल्लाह बरकरार रहेगी और पूरा अपना पीरियड पूरा करेगी। इमरान खान, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत जल्दी गैर मकबूल हुए हैं, उनके खिलाफ लोगों के अंदर बहुत जज्बात उभरे हैं। जो उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ 2018 में था वो अब नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे उस वक्त 10 लोग उनको पसंद करते थे, तो अब 8 या 7 लोग रह गए होंगे। मैं एक वैसे वाइल्ड एक आपके सामने फिगर रख रहा हूँ। क्या वजह है? उनके अगर 10 लोग पसंद करते थे, होना तो ये चाहिए था कि जब वो बातें करते थे तो उनको 10 लोग पसंद करते थे, जब वो काम करने के वाले वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनको आज 20 लोग पसंद कर रहे होते। वो 10 से भी नीचे क्यों हो गए? क्या वजह है? अभी 2 दिन पहले आपने जलसा देखा, कितनी आवाम थी, कितना क्राउड। जलसा तो फिर पीपल्स पार्टी का भी, फिर अगर जलसे की
कहाँ पर फैसला करना है तो लॉन्ग मार्च तो बिलावल ने भी किया है, फिर कहाँ तो लोग तो उधर थे ही नहीं। बिल्कुल बिलावल ने बड़ा अच्छा मुनासिब जलसा किया। आप वहाँ पे उसके जलसे में जो है वो सिंध से जो लोग आए थे उसको 2-2 हज़ार रुपए दिए थे। और हम इस्लामाबाद के जलसे में फिर पेशावर से लोग आते हैं। नहीं ऐसे ना करें। मैं बता दूं ना, मैं बता दूं, एक मिनट मैं बता दूं। बिलावल भट्टू से हम पूछते हैं, पीपल्स पार्टी से हम पूछते हैं कि आप सिंध से आके जो है वो आप इस्लामाबाद में रैली निकालते हैं, आप KPK और पंजाब में गवर्नमेंट करना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि आपने वहाँ पे सिंध में कौन सी जो है वो दूध और शहद की नहरें चलाई है। वहाँ पे आप कहते हो कि सिंध के लोगों को जो है वो सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप देखें कि सिंध के गाँव में बच्चों को जो है वो एक सिरिंज से जो है वो 4-4 बच्चों को जो है इंजेक्शन लगाते हैं। वहाँ पे एड्स जो है वो गांव में जो है वो फैल रहा है। वहाँ पे स्कूलों में गधे जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आपने सिंध में क्या किया है 40 साल से, आप हमें ये बताइए। जो हमारे सियासी लीडर हैं उन जैसा शातिर पूरी दुनिया में कोई सियासी लीडर नहीं है। भी कैसे इमरान खान साहब ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि वो 1000 सूबा बनाएंगे। ये वादा 2013 के इलेक्शन से पहले का है। ठीक है। अब उनको 8.5 साल हो गए। पिछले 5 साल उनके पास बहाना ये था कि मरकज में नवाज शरीफ की हुकूमत है, मैं तो बनाना चाहता हूँ, वो नहीं बनाना चाहता। जी। अब मरकज में भी आपकी हुकूमत है, सूबे में भी 2/3 अक्सरियत है, क्यों नहीं बन रहा 1000 सूबा? अच्छा सर, मैं आपको 1000 सूबा और जो हमारे साउथ पंजाब की बात हो रही है, साउथ पंजाब में आपका सेक्रेटरी 1000 आप, क्योंकि KPK से आप 1000 का बता, 1000 की हम बात कर रहे हैं। देखिए हम जो जितने भी ममालिक है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है वो ये मुख्तलिफ सूबे जो है वो बने। हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त पे 14 थे, अभी जो है वहाँ पे 28 है, तो पाकिस्तान में भी बने, उस पर कोई नहीं है। लेकिन इस मुल्क में जब वो इख्तिदार में आया तो ये मुल्क जो है वो हर जगह से पटा हुआ था। सबसे पहले उसने इकॉनमी को जो है वो रिकवर करना था। उसने एक वक्त में आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना, ये तो नहीं होता कि वज़ीर आज़म फिर 5 साल में लड़ने की काम करता है। लेकिन सर उसने जो है जो प्रायोरिटी है ना, सबसे पहले उसने उसको फिल करना होगा, उसके बाद वो दूसरे मुद्दों पे आएगा। मसला क्या है कि लोग जो है ये लोग निकले हैं, हम 8.5 साल में अभी तक कहीं भी 1000 सूबे की प्रायोरिटी नहीं आ रही है। 8.5 साल में सर अपोजिशन की मैं बात करूंगा। यहाँ पे जो लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अदालत, हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा है। आप हमें बताएं कि ये जो मुल्क को लूटा है पैसे कहाँ से आए। हम भी तो आप लोगों से कहते हैं कि भाई इधर उधर की बात ना करें, ये चोर डाकू को छोड़ दें। आपने जो वादे किए थे उनका जवाब देना। मैं बताता हूँ ना, ये वाहिद हुकूमत है। ये फ्रांस के अलावा जो है, फ्रांस के अलावा यूरोपीय यूनियन में कुछ ममालिक है जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देता है। इस हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम को, एक डेवलपिंग कंट्री ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया। इस मुल्क में जो है वो 10 डैम बन रहे हैं। इस मुल्क में जो है वो एहसास प्रोग्राम, जो दुनिया का तीसरा बड़ा फलाही प्रोग्राम है, वो चल रहा है, लोगों को नजर नहीं आ रहा है। हमारा मसला क्या है? हमारा नहीं सर, हमने एक वजह से आपके लिए तालियां बनती है, आपने डिफेंड अच्छा कर रहे हैं आप खान साहब। सर स्पिरिट बिल्कुल ठीक सर डिफेंड तालियां बजा दें। तालियां बजाने की बात नहीं है। देखिए काम है वो अपनी पार्टी के साथ लॉजिकल आर्गुमेंट कर रहे हैं, जैसे कायद को फॉलो कर रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। हर चीज बातों में ही है, जो भी कारकर्दगी या बातों में है। आप मुझे ये बताएं कहाँ से है जी? पाकिस्तान से जी, मैं गुजरात से हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात। जी सर। किस पार्टी के साथ वाबस्तगी है? पीपल पार्टी के साथ। तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी इस दफ़ा पंजाब में? इंशाल्लाह जी, हम पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे। आप बाकी तो जो आप लोग कहते थे साहब, पंजाब से फारिग हो गई है जी, पंजाब से फारिग हो गई है। लोग कहते थे ना कि पंजाब से फारिग हो गई। लोग कहते थे, ये देखो अभी जो लोग हमारे जो आए हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया सब लोगों ने कि कितना फारिग हुई है, ठीक है, कितने लोग थे वहाँ। वो तो सिंध से कहते हैं, सिंध से इमरान खान साहब ने कहा 2-3 हज़ार रुपए दे के लोगों को सिंध से लाए। ये तो लोगों की बातें होती है ना, ठीक है ना। इमरान खान साहब ने आज तक क्या अच्छा कहा है? जो भी कहा है कभी भी उस पर रहा है? सिर्फ ये मुझे बता दें, जो भी काम कहा है उसने जाकर यू टर्न लिया है। ये उसका नरद है कि मैंने यू टर्न लेना है। एक बात में यू टर्न कभी नहीं लिया कि आसिफ जरदारी चोर है, इस पे वो पहले दिन से आज तक कायम है जी। क्योंकि देखो, जब इंसान खुद झूठ बोलता होता है ना, तो वो बार बार झूठ बोलता रहता है, ठीक है ना। अभी जो केस हुआ है उधर भरी हुए हैं ना या नहीं हुए? इंसाफ अदालतें करती हैं, अदालतें ही जो कुछ करती हैं, अदालतें करती हैं। कुछ सजा मिली है उधर?
कुछ, तो ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोल कर आगे आए हैं आज तक, तो आगे से भी ये झूठ ही बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा है कि जरदारी साहब इमरान खान के जो MNA हैं उनको 18-18, 20-20 करोड़ रुपए की रिश्वत दे के तोड़े, ये देखें, ये ताकि वो इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट करें। जो लोग आपके अपने होते हैं ना, वो कभी भी टूटते, ठीक है ना, पैसों के साथ नहीं टूटते हैं। ये ज़मीर जिंदा होना चाहिए, इंसान का ज़मीर जिंदा होना चाहिए, ठीक है ना। लोग खुद सियाने हैं, लोगों ने इमरान साहब को देख लिया है, वो क्या कर सकते हैं। पहले लोगों के मेरे ज़हन में था कि हम इन नए चेहरे को देखें, नया चेहरा देख लो, जितनी भी बातें की हैं उसने, एक बात भी उसने पूरी नहीं की। तो आगे आप खुद देख सकते हैं कितनी महंगाई है, कितनी पेट्रोल की महंगाई हो चुकी है, बाकी चीज़ों पे भी कितने लोग तड़प रहे हैं वहाँ। अच्छा, पेट्रोल तो देखें, यहाँ पेरिस में जब से मैं हूँ, यहाँ पे लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। 2 यूरो और कुछ 40 सेंट्स के ऊपर पेट्रोल, यानी पाकिस्तानी 500 रुपये लीटर का पेट्रोल हो गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ तो इमैनुअल मैक्रों जो सदर है, यहाँ तो उसके पीछे कोई नहीं जूता लेके लठ लेके लगा हुआ कि इसको निकालो। ये सही बात आपने कही, क्योंकि ये देखो, ये जंग का असर है, ठीक है ना, जो जंग जो कुरान में भी तो जंग का असर उसमें भी बढ़ गया होगा ना। अच्छा, मुल्क की पूरी दुनिया की मैशियत पे असर पड़ा है ना। वो आपके साथ लड़ रहा है, मीडिया के साथ लड़ रहा है, यही बात है ना। मीडिया के साथ तो चले लड़ाई है, लेकिन वो यूक्रेन रूस की वजह से, देखो जंग को और इसको एक तराजू में मत तोले, ठीक है ना। ये जंग है, ठीक है, जंग की वजह से पूरे यूरोप पे असर पड़ रहा है, मगर वहाँ तो आज से जब से इमरान खान आया है तब से देख ले, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई जा रही है। और जो भी काम उन्होंने कहे थे, हम नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, किसी बात के पे भी पूरे नहीं वो आए। और अभी जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, ये क्या इनको जो सेवा देता है, वो अपनी पोस्ट देखें। अब लैंग्वेज में तो फिर आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भी पीछे नहीं है। देखें कौन सबसे पहले इमरान खान को सिलेक्टेड किसने कहा था, जानते हैं आप? ये टाइटल, ये खिताब, ये लकब किसने दिया है? नहीं, देखे किसने दिया था? बिलावल साहब ने। बिलावल साहब ने। आप अगर उनको सिलेक्टेड कहेंगे तो फिर वो भी तो आगे जाते। उन्होंने कहा था, जब ये नून वाले थे, उन्होंने कहा था सिलेक्टेड। हकीकत है ना जी, इससे आप जुटला नहीं सकते इसको ना। तो वो फिर जवाब में कहते हैं कि चोर में तो हकीकत है ना। चोर नहीं, ये तो आप इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इलेक्टेड और सिलेक्टेड जो है ना, वो अलग सियासत है। सिलेक्टेड का भी तो इल्जाम ही अभी तक है। मैं आप पर, आप मुझ पर, आप दूसरे पर ये इल्जाम वैसे लगा सकते हैं कि इलेक्टेड सिलेक्टेड, ये पूरी कौम को पता है कौन इलेक्टेड है और कौन सिलेक्टेड है, क्योंकि अवाम में से जो लोग आते हैं ना, तो हमारी शुरू में इस्टेब्लिशमेंट, वो उसका जो तरीकाकार था वो ये था, जो इलेक्टेड लोगों को अवाम से हमेशा दूर रखती थी, अपनी पसंद के बंदों को सामने लाती थी और उनसे अपने मफादात हासिल करती थी। और ये साहब ये उसी में से हैं। इसीलिए सबसे पहले हमारे कायद ने असेंबली में इसको कहा था, ही इज़ नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड, तो खुद इन्होंने तालियां बजाई थी। इनके जहन में वो बात नहीं आई थी क्या कि अनपढ़ बंदे थे। जी खान साहब, सिलेक्टेड इलेक्टेड की बहस तो अब खत्म होने वाली है। अब तो उनके जाने और आने की बहस चल रही है इस वक्त कि वो बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे। सर, बात यह है कि इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था तब्दीली का, तो अवाम जितनी थी उन्होंने इमरान साहब को वोट डाले कि पाकिस्तान में एक तब्दीली आएगी, चाहे महंगाई वगैरह और जितने इशू हैं वो पाकिस्तान को उनसे निजात मिलेगी। लेकिन अभी इमरान साहब ने जो है वो सब्ज़ बाग दिखाए थे, उनमें से एक भी अपना वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के जाने का वक्त आ गया है और उनको जाना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों में तो बड़ा इमरान खान के लिए प्यार था उस ज़माने में, तो अभी यहाँ बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी बात कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर, बेसिकली जो है ना, मेरा तल्लक जो है वो पीटीआई से था, ठीक है। पीटीआई के साथ तल्लक जो है वो 6 महीने या 1 साल नहीं रहा है, तकरीबन 12-13 साल से जो है वो इमरान खान साहब को हम सपोर्ट करते रहे। लेकिन उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमने एक शऊर दिया है अवाम को, उस शऊर की वजह से हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। ये शऊर उल्टा पड़ गया कि आप मीडिया को छोड़ के अब किसी और पार्टी में चले गए। शऊर की वजह से, क्योंकि हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, तो फिर ये बनता है कि वो जो इमरान खान साहब ने हमको शऊर दिया है वो बातों में है। और ये वैसे बहुत अच्छी बात भी आपने कही है कि अगर एक लीडर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी अंधी तकलीफ नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए एक और पार्टी के लीडर। इसी वजह से, क्योंकि हम जो है ना इमरान खान साहब या बिलावल साहब या नवाज शरीफ साहब,
मसला आम लोग उससे प्यार करेंगे जो पाकिस्तानी बनेगा और पाकिस्तान के जो है वो मुफाद में। और जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये जो बात आपने की है, ये बात मेरा ख्याल है अगर सारी पाकिस्तानी कौम समझ जाए तो इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। ये जो शख्सियत परस्ती आ गई हुई है लोगों के अंदर, उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज अपने अपने लीडर पकड़ लिए हैं, वो गलत है, स्याह सफ़ेद जो भी कर रहे हैं उनके साथ है। ये गलत ट्रेंड कैसे ख़त्म हो सकता है? सर ये जो है वो गलत ट्रेंड इस तरह ख़त्म हो सकता है कि हर आदमी को जो है वो अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। जो हमारे सियासी लीडर हैं उन जैसा शातिर पूरी दुनिया में कोई सियासी लीडर नहीं है। सारी जिंदगी आपने हमसे कुछ लिया है, अभी वोट भी हमसे ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे। साहब अतीक साहब हमारे साथ हैं। अतीक साहब बड़े अरसे से ना सिर्फ ये कि फ़्रांस में मुकीम है, बल्कि फ़्रांस के जो बड़े सहाफ़ी हैं उनमें से एक हैं, और ये फ़्रांस की यूरोप की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और यहाँ जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फ़्रांस के विंग हैं उनको भी बहुत करीब से इन्होंने देखा है। तो अतीक साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है वोटर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस पर यहाँ की कम्यूनिटी के अंदर क्या बात पाई जाती है? वैसे तो लोगों से हमने पूछा है, लेकिन लोग भी अपनी सियासी बातें सियासी में मसरूफ हैं, पूरी तौर पर लोग परेशान हैं, फिक्रमंद हैं कि क्या हो रहा है हमारे बार बार तहरीक इस्लाम वेलकम टू पेरिस। सबसे पहली बात यह कि हम लोग यूरोप में आके बहुत सारी चीज़ों में हमें शऊर आया है, लेकिन जो हमारी एक सियासी ग्रूमिंग है पाकिस्तान से, जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, वो आज भी उनकी तकरीबन अक्सरियत जो है वो ज़हन वही है। हम लोगों के अंदर आना के इतने बड़े पहाड़ हैं कि हमें पता है कि हमारा जो लीडर है वो शहजाद है, जरदारी है, नवाज शरीफ, इमरान खान है, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। और हम हमेशा जैसे आज से 14 सदियाँ या 20 सदियाँ या 10 सदियाँ पहले लोग गुलाम होते थे, सियासी तौर पर हमारी तो गुलाम है। हम लोगों को सब पता है कि हमारा लीडर इतना बड़ा करप्ट है, उसने करोड़ों से अरबपति और अरबपति से खरबपति हो गया, लेकिन फिर भी हम वोट उसी को देंगे। लेकिन उधर भी यही है, इधर भी है। जो हम पाकिस्तानी है, हमारी जरूरत सियासी हवाले से नहीं बदली, हम कारोबारी हवाले से यहाँ पे आके बड़े बाशऊर हो चुके हैं, हम और इंसानी हकूक़ के हवाले से बाशऊर हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है सियासी, जहाँ पे बात आ जाती है सियासी शऊर की, हम वही अपने वो गांव की सियासत कर रहे हैं, अपने शहर की सियासत कर रहे हैं। हमारा जो मुखालिफ है वो अगर दूसरे धड़े का है तो हम हमारा लीडर जितना भी करप्ट है हमने उसी की हिमायत करनी है, उसी की गुलामी करनी है। आज आप देखें कि जो एक दूसरे के पेट फाड़ थे वो इकट्ठे हो गए, तो लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन इकट्ठे हो गए। कल तक इमरान और फजलुर रहमान इकट्ठे थे, तो फजलुर रहमान सबसे अच्छे लीडर थे। चंद साल पहले मोहतरमा मरियम नवाज इमरान जरदारी का नारा लगा रही थी, तो वो उस वक्त खिलाफ थे। यानी लीडर जब चाहता है वो अपने मफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए अपने चेंज कर देता है, और वर्कर को जब कल तक एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं वो आपस में गले मिल लेते हैं, आंखें बंद करके उसके फॉलो करते हैं। कोई आज तक किसी सियासी वर्कर में, आज से 20 साल 30 साल पहले सियासी वर्कर हुआ करते थे, और मैं कहता हूँ कि पिछली 2 शुरू से जब से ये जो 2 पार्टियाँ या तीसरी पार्टी भी आ गई, लेकिन फ़र्क यही पड़ा है कि अब 3 पार्टियों का गुलाम हो गया। पहले सियासी वर्कर होते थे, अब सिर्फ आपको पाकिस्तान में सियासी गुलाम मिलेंगे, सियासी वर्कर नहीं मिलेंगे। था मुफ्ती महमूद दौर था, दूसरे दौर तो सियासी वर्कर अपने लीडर का गिरबान पकड़ते थे, उससे सवाल पूछते थे कि आपने कैसे कर लिया। आज शाम को लीडर कुछ बयान देता है, सुबह उठ के वो अपने टोटल बयान से यू टर्न ले लेता है, तो जो वर्कर है वो आंखें बंद करके भी यू टर्न ले लेता है, वो भी उसके पीछे चल पड़ता है। सब देखिए, अगले माह यहाँ पे फ्रांस में इलेक्शन हो रहे हैं। ये अब बरतानिया के निकलने के बाद यूरोपीय यूनियन की बहुत बड़ी ताकत है।
यहाँ कोई वो बेहूदगी नहीं है जो बेहूदगी हमारे मुल्क में चल रही है। सर आप यहाँ अगर कोई लीडर जो है वो इमैनुअल मैगवा को कोई उल्टे सीधे नाम नहीं रख रहा, ना इमैनुअल मैगवा किसी को कह रहा है कि तुम्हें पटा डाल दूंगा, ना यहाँ को बिल बोर्ड है, ना बैनर्स है, ना तूफान है, ना गालम गलोच, ना नफरत, ना जलसे, ना ट्रक, ना लाउड स्पीकर। आखिर इन कौमों ने भी तो अपनी चीज़ों को बेहतर किया है ना सर। जिस तरह के हम आवाम हैं, हमने उसी तरह के अपने लीडर चुने हैं, और जो हमारे सियासी लीडर हैं उन जैसा शातिर पूरी दुनिया में कोई सियासी लीडर नहीं है। उनको पता है कि जब मैं गाली दूंगा तो मेरा वर्कर ज्यादा खुश होगा। उसको पता है कि मैं गाली दूंगा, मैं बकवास करूंगा, मैं गलत अलकाब से अपने मुहालक को मुहातब करूंगा तो मेरे वर्कर में जोश आएगा। इसी वजह से आप ये देख लें कि पाकिस्तान में वाहिद पाकिस्तान है कि जहाँ पे सियासी जब भी इलेक्शन होते हैं तो कत्ल व गारत होती है। दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ लोग इकट्ठे जाते हैं, जाके वोट डालते हैं। एक ने उसको डाला, एक फैमिली में जो मुख्तलिफ लोगों कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरा यहाँ पे एक लीडर का एक छोटा सा स्कैंडल निकलता है, चंद हजार या चंद लाख यूरो का, तो 24 घंटों के अंदर वो खुद इस्तीफा दे देता है। वहाँ पे अरबों की करप्शन पकड़ी जाती है, अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। एक लीडर के जो है खर्चे दूसरे लोग उठा रहे हैं। सबको पता है सरमायादार अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो कल को इसने इससे ट्रिपल जो है इससे फायदा लेना है। किसी को शर्म नहीं आती, कोई इस्तीफा नहीं देता, और कोई सियासी वर्कर अपने लीडर पर उंगली नहीं उठाता कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकले हैं, आपके घर का खर्चा कोई सियासी एक बिजनेसमैन चला रहा है, आप क्यों है? कोई नहीं। आंखें बंद करके हम भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे हैं। यहाँ पे सदर सरकोजी को जो साबिक सदर थे उनको सजा हुई, एक बंदा अदालत में उनके लिए नहीं आया, एक बंदे ने इतराज नहीं किया कि जनाब आपने हमारे साबिक सदर को या हमारे पार्टी लीडर जो था उसको क्यों सजा दी है। हमारे वहाँ पे अदालत जा रहे हैं तो साल लाखों का हजारों का जुलूस जा रहा है, विक्ट्री का निशान बन रहे हैं। ये बता दें मुझे कि अब अगला इलेक्शन जो होगा कुछ नहीं कह सकते कि वो अपने वक्त पे 2023 में होगा या उससे पहले होगा। जो भी हालात हैं, हर एक घंटे के बाद सूरत हाल पाकिस्तान में तब्दील हो रही है। मैं आपसे जब मुखातिब हूँ, मुझे नहीं पता कि जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो ये सारा कुछ बदल भी सकता है। तो पहले लोग बड़े चार्ज थे इमरान खान साहब के बारे में। जब 2013 का इलेक्शन हुआ, 18 का, यहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वापस गए, उन्होंने वोट दिए, फैमिलीज़ के साथ गए, लाखों रुपए खर्च किए। इस दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी मायूसी है। जी बिल्कुल मायूसी है, क्योंकि जब उनके घर वाले जो वहाँ पे बैठे हैं, बेशक हम यहाँ से 1 यूरो भेजते हैं तो जो पहले 100 रुपये मिलता था अब उसके 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन महंगाई तो बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। वो सियासतदान है, उनको पता था कि आया मैं ये कल को कर सकता हूँ। उन्होंने, मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो उम्मीदें थी उन पे पानी फेरा है। दूसरा उन्होंने ये किया कि जो उनका मुखलिस वर्कर था जो पिछले 22-24 साल से उनके साथ मार खा रहा था, उनको छोड़ कर उन्होंने शहबाज गिल और इस तरह के पता नहीं कहाँ से नमूने ला के अपने साथ कर लिए हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर इमरान खान की ये भी सबसे बड़ी गलती है कि उसने अपने मुखलिस साथियों को छोड़ के, तो जिन लोगों को पार्टी में कोई बंदा जानता तक नहीं था उनको ला के आला उहदों पे बिठा दिया। उन लोगों का कोई कंसर्न नहीं है, वो जैसे ही हुकूमत खत्म होगी वो अपना पासपोर्ट टिकट पकड़ेंगे फिर वापस चले जाएंगे। यही जो सियासी मुखलिस वर्कर हैं उनके बाद में भी वही उनके साथ मारे खाएंगे। असल मसला ये है कि सियासी लीडर जो है पाकिस्तान में कोई भी है, वो जब उनको खून की जरूरत पड़ती है तो जो सियासी वर्कर है जो साल से शुरू से उनके साथ है वो उनको आगे लाते हैं। जब नवाजने की बारी आती है तो फिर उनकी फैमिली उनके आगे आ जाती है, उनके जो दोस्त और उनके जो चापलूस और खुशामदी, और सबसे बड़ी कि जो उनको स्पॉन्सर करते हैं, जो उनको तोहफे धाई देते हैं, जो उनके बैरून मुल्क जो दौरे हैं उन पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में हाँ कोई भी सियासी लीडर रहा हो, कोई भी सियासी हुक्मरान, उसने अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को नवाजा है और अपने मुखलिस वर्कर जो हैं उनको हमेशा जब उनको इख्तिदार मिला है उनको इग्नोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।